हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी पाठशाला के साथ है जारी। आज है हमारा डे 12, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि क्या एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज की स्थापना मतलब कहाँ पर स्थित है ये? चार ऑप्शन आपके सामने है और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ऋषिकेश में है। 2004 में क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई ऋषिकेश में और 2014 में इसने कार्य करना शुरू किया। ठीक है। उत्तराखंड में कमलेश नागरकोटी नागरकोटी या आर्यन ज्वाल संबंधित है। तो कमलेश नागरकोटी का संबंध सुना होगा आपने नाम। अंडर 19 क्रिकेट भी खेला इन्होंने, वर्ल्ड कप टीम के मतलब साथी थे जब वो वर्ल्ड कप जीता था अंडर 19 ने। और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, क्रिकेट। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे तो कौन थे? तो ये थे हमारे ऑप्शन ए, आर एस टोलिया जी। आपको मतलब अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रथम प्रथम जितने भी है, प्रथम मुख्य आयुक्त, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम ये प्रथम वो, सब ध्यान रखना है। ठीक है। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है आपके ऑप्शन डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। ये इनका उपनाम है। जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया? ठीक है ना, काफी मतलब बड़ा रोपवे है और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1993 में शुरू। अगर हम बात करेंगे मंसूरी रोपवे की, ठीक है, तो ये हुआ था 1970 में शुरू। ठीक है। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? किस नाम ब्रांड से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है ऑप्शन ए, आंचल ब्रांड नेम से। और दुग्ध उत्पादों के लिए जो पंचायत हुई है वो भी कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायत गठित की गई है। कितनी? त्रिस्तरीय पंचायत। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 वर्ण आते हैं आंचल में, तो ध्यान रख सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत। डोडी ताल स्थित है। डोडी ताल आपका कहां पर है? ब्राउन ट्राउन मछलियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन सी? ब्राउन ट्राउन मछलियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अस्सी गंगा का उद्गम स्थल है। कौन सी का? अस्सी गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। कौन सा? डोडी ताल। 6 कोनों वाला ताल भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। और यह है आपका उत्तरकाशी में। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? खटीमा, लालकुआं, हरिद्वार या फिर चक्राता? तो लालकुआं नैनीताल में स्थित है। सेंचुरी पेपर प्लाईवुड, सेंचुरी पेपर प्लाईवुड। ठीक है ना। इसे एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर डैश देवता से संबंधित है? तो सभी बात जानते हैं बद्रीनाथ किससे संबंधित है। तो यह है विष्णु भगवान से संबंधित है। बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर माना जाता है स्थित है। कौन सा? बद्रीनाथ। ठीक है ना। यहाँ के जो पंडित होते हैं वो रावल पुजारी होते हैं जो साउथ से आते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं बद्रीनाथ के बारे में, जैसे 5 भागों में बटा हुआ है बद्रीनाथ मंदिर, जिसमें मंडप, गर्भगृह ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक है तो कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद भट्ट। 1967 में 1967 में इन्होंने स्थापना करी थी दशौली ग्राम संघ की। और 1970 में, कब? 1970 में चिपको आंदोलन की उससे इन्होंने डालियों का दगड़िया, डालियों का दगड़िया नाम से भी स्थापना करी थी एक संस्था की। 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। कौन सा? रेमन मैग्सेसे। ठीक है ना। 1986 में पद्मश्री, 1986 में पद्मश्री तथा 2005 में पद्म भूषण, 2005 में पद्म भूषण मिला है। ठीक है। उत्तराखंड प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां स्थित है वह जगह है तो कहाँ है? तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उत्तराखंड का है ऑप्शन ए, कटारमल का सूर्य मंदिर। माना जाता है कि जो उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है वो कटारमल अल्मोड़ा वाला सूर्य मंदिर है। बात करेंगे हम चमोली की, तो चमोली में भी एक सूर्य मंदिर है जिसका नाम है कुलसारी का सूर्य मंदिर। ठीक है। उत्तरकाशी में मजियाली का सूर्य मंदिर है। टनकपुर में या फिर किस लोहाघाट में खेती खान का, खेती खान का सूर्य मंदिर है। ठीक है। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है मीटर व गज, गज व फीट, नाली व मुट्ठी, विद्या व बीघा व बिस्वा। तो नाली और मुट्ठी से नापी जाती है उत्तराखंड में कृषि भूमि।
फूलों की घाटी की खोज का श्रेय दिया जाता है किसे? तो ये दिया जाता है ऑप्शन डी आपका फ्रैंक स्माइथ को। 1931 में इन्होंने खोज की थी फूलों की घाटी। खोज मतलब क्या होता कि देखिए जो लोकल लोग थे वो तो पहले से जानते थे कि फूलों की घाटी वहां पर है, पर दुनिया की नजरों में जो लाना था फूलों की घाटी को वो गया था फ्रैंक स्माइथ ने, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। और यहाँ से ये अपने साथ करीबन 250 तरह के फूलों के बीज लेके गए थे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, निम्न कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? ठीक है जी, डोभाल, डुप्लीकेट, नेथानी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जोशी। ठीक है, निम्न में कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? रौतेला, पाल, चंद या फिर पवार? तो पाल जाति को माना जाता है उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है शांति ठाकुर, अनुकृति गुसाई, दिव्या रावत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अनुकृति गुसाई है यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। शांति ठाकुर की बात करेंगे तो इन्हें ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है, ग्लेशियर लेडी। ठीक है, दिव्या रावत मशरूम। हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? तो हर की दून बुग्याल आपका स्थित है ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। निम्नलिखित कलाकारों में कौन उत्तराखंड राज्य से है? कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन सी हिवानी शिवपुरी। जिस क्वेश्चन में हम कुछ बताने के लिए होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है रुड़की में। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और 1954 में इसे संस्थान बनाया गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? कौन सा है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी महासू देवता मेला। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो चाल खाल कहा जाता है ऑप्शन ए जल संरक्षण को। नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो यह है आपकी स्थित पिथौरागढ़ में। उत्तरकाशी में आपका माँ गंगा हवाई पट्टी कौन सी है? माँ गंगा हवाई पट्टी। ठीक है, और चमोली में आपका गौचर हवाई अड्डा है। रुद्रप्रयाग में नहीं है कोई सा। हिंडोला खाल ब्लॉक किस जनपद में स्थित है? तो हिंडोला खाल ब्लॉक स्थित है आपका टिहरी में, जहां पर हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर है। कौन सा? पलेठी का सूर्य मंदिर। ठीक है, निम्न में उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका ऑप्शन बी हरिद्वार। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है। तो देखिए फूलों की घाटी को नंदन कानन में कहा गया है, उसमें महाभारत में कहा गया है नंदन कानन, ऑप्शन बी। जिम कॉर्बेट पार्क दो जनपदों के मध्य स्थित है, कौन कौन सा? तो ये होगा आपका पौड़ी और नैनीताल। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1954 में इसका नाम पड़ा क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क, बाद में नाम पड़ गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना। पौड़ी और नैनीताल की बात करें तो इसका जो सर्वाधिक हिस्सा है वो आता है पौड़ी में, लेकिन जो इसका मेन गेट है यानी ढिकाला वो पड़ता है आपका नैनीताल में। पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया? तो शहीद मेले की शुरुआत की थी पौड़ी में, ऑप्शन है आपका भवानी सिंह रावत जी ने। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? राजनेता, वैज्ञानिक, अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ या फिर गणितज्ञ? तो अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, कौन थे? तो ये थे आपके अजय विक्रम सिंह जी। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो यह है आपकी ऑप्शन ए नंदा देवी 7817, 7120, 7800 तो 756। ठीक है, टीएचडीसी की स्थापना हुई, तो टीएचडीसी की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी 1988 में, जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के हाथों कार्य लेकर और टीएचडीसी को सौंप दिया गया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है आपकी पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी कितनी है? ठीक है, कैलाश पर्वत है, वहां से मानसरोवर झील की दूरी पूछी गई है आपसे, और यह आपकी ऑप्शन ए नहीं 32 किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट लागू कब हुआ? तो यह एक्ट लागू हुआ था आपका ऑप्शन बी 2016 में।
उत्तराखंड में निम्न में से एक चार धाम में सम्मिलित है। तो देखिए, एक चार धाम हमारे उत्तराखंड राज्य की, जिसमें बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ आता है। एक हमारे देश के भी चार धाम है, ठीक है, उनमें से हमारे यहाँ पे से आता है कौन सा, ऑप्शन बी आपका बद्रीनाथ। मेघा फिल्म किस भाषा में बनी है? तो मेघा कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म है जो 1967 में आई थी, और इसके डायरेक्टर थे काका शर्मा। कौन? काका शर्मा, ठीक है। कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी 14 जनवरी 1921 को, ठीक है। बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत के सहयोग में लोगों ने सरयू नदी पर क्या हो गए थे, सरयू पर रजिस्टर बाहर किए थे। और इस समय कमिश्नर कौन था, मतलब कैसे, डिप्टी कमिश्नर डाइबिल, जिन्होंने रोकने की भी कोशिश की थी, ठीक है। कवि गुमानी का वास्तविक नाम था, क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन बी लोक रत्न पंत। गढ़ राज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की? तो ये की थी आपका ऑप्शन ए मौलाराम। ये भोलाराम नहीं हुआ, ये होगा मौलाराम। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी आप सभी जानते हैं कौन है, इंद्रमणि बड़ोनी। बंदरपूछ पर्वत स्थित है, तो ये आपका स्थित है उत्तरकाशी में, जहां से निकलती है यमुना और टॉन्स की सहायक सुपिन, ठीक है, दोनों ही बंदरपूछ पर्वत से निकलती है। पेशावर कांड के नायक कौन थे? पेशावर कांड के नायक थे आपका ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली। 23 अप्रैल 1930 को हुआ था क्या, पेशावर कांड। उत्तराखंड में माणा दर्रा किस जिले में है? माणा सब आप जानते हैं, आखिरी गांव के नाम से भी जाना जाता है, और ये है आपका ऑप्शन डी चमोली में। ऐसे ही इजी, थोड़े टफ, थोड़े इजी, मिले जुले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में, तो आपको तैयारी में लगे ही रहना है, ठीक है। बकार का प्रयोग, ये यूपीएससी एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन। बकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है किसी लिए? तो ये किया जाता है खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए, ठीक है। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, तो ये की गई आपकी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है, कुमाऊं केसरी कहा जाता है किसे? बद्रीदत्त पांडे को। उत्तराखंड के स्थानीय किस देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं? तो गोलू देवता को न्याय के देवता कहा जाता है, और लोग अपनी मतलब चिट्ठियां लिखते हैं और इनके मंदिर में लिखते हैं, जिनमें अपनी ख्वाहिशें लिखते हैं। हाल ही में आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी चुनाव से पहले वहां गए थे और चिट्ठी रखकर आए थे, ठीक है, पर लगता है संदेश पहुंचा नहीं। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग लिखी थी जिम कॉर्बेट ने। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ चंपावत, इस नाम, इस तरह से उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि है, तो ये तिथि है आपकी ऑप्शन सी 1 जनवरी 2007। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका कहाँ, केदारनाथ घाटी में। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है सोसूरिया, सोसूरिया अब वेलेटा, अब वेलेटा। बात करेंगे दूसरा आता है फेन कमल, तो फेन कमल का साइंटिफिक नाम है सोसूरिया ग्रामो फिनेलिया, ठीक है। और कस्तूरा कमल आता है, उसका नाम है सोसूरिया ग्रासो फिफेरा, फिफेरा, ठीक है। डोलापाल की आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो डोलापाल की आंदोलन संबंधित था ऑप्शन बी शिल्पकारों से। उत्तराखंड में वृक्ष मापन, वृक्ष मापन नहीं मानव होगा ये, वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। पीछे भी क्वेश्चन आगे रिपीट हो गए क्वेश्चन, और ये होगा आपका विश्वेश्वर दत्त सकलानी। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो कहाँ कहा था? तो ये था कौसानी ने, और यहाँ पर अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गीता पर क्या लिखी थी, टीका, जिसे उन्होंने नाम दिया था अनाशक्ति योग, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कब हुई थी, तो ये हुई थी 1936 में, 1936 में, ठीक है, 1936 में। चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं, तो शिव प्रसाद डबराल को ही कहा जाता है चारण ही, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। भगवान शिव और पार्वती की अष्ट धातु की मूर्ति
कहां से प्राप्त हुई है? अच्छा जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्राप्त हुई है आपका जागेश्वर से। उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है, ठीक है जी। वन संपदा, पर्यटन, फिल्म उद्योग या फिर खनन। तो फिल्म उद्योग इसका सही उत्तर होगा। अभी हम हाल ही में हमने 2016 में फिल्म नीति घोषणा की है। धीरे धीरे फिल्मों को पर्यटन मिल रहा है, लेकिन अभी आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। उत्तराखंड का थार कहते हैं, तो उत्तराखंड का थार कहा जाता है ऑप्शन ए रानीखेत को। तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? तो तिलाड़ी कांड घटित हुआ था 30 मई 1930 को टिहरी में। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो चिपको आंदोलन चमोली के रैनी गांव से प्रारंभ हुआ था, गौरा देवी द्वारा प्रारंभ किया गया था। गोरखाओं के शासन में मिझारी कर किससे लिया जाता था? ठीक है, गोरखाओं का शासन बहुत ही क्रूर शासन था, उस समय हर चीज का टैक्स लिया जाता था और मिझारी कर लिया जाता था शिल्पकारों से, ए और बी दोनों से। गणदेव सेवा संघ का गठन किसने किया? तो श्रीदेव सुमन द्वारा 1938 में गणदेव सेवा संघ का गठन किया गया था नई दिल्ली में। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू किया गया, तो ये किया गया था आपका 1 अप्रैल 2005 को। गढ़वाल मंडल में चलांदा घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो महासू को कहा जाता है घूमने वाला देवता। उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, सर्वाधिक साक्षरता है जनपद आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी देहरादून में। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को नाम से जाना जाता है, तो सास और बहू के नाम से जाता है, भागीरथी सास, अलकनंदा बहू, ठीक है। पातार नौचड़िया स्थान किस जनपद में स्थित है? तो पातार नचौड़िया स्थान आपका स्थित है चमोली में। ये थे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप उसमें क्विज करके अपनी तैयारी को और मजबूती दे सके। धन्यवाद।